और जब बवाल शुरू हुआ तब लखनऊ की एक सभा में मोदी जी ने कहा कि मुझे मार लो, मेरे दलित भाइयों को नहीं मारो। अगर प्रधानमंत्री जी यही बात मुसलमानों के लिए कह देते कि देश के लोगों और भाजपा के लोगों और बजरंगियों, तुम मुझे मार लो मगर मेरे मुसलमानों को मत मारो, तो भारत का मुसलमान पलकों पर इस प्रधानमंत्री को लेता या नहीं लेता? आप बताइए। आप डंका फट न गया, मसला ये हो गया बुरा। डंका तो बज रहा था तब जब मोदी जी को रेड कारपेट बिछाया जा रहा था। डंका तब बजा जब दुबई में स्वागत हुआ और मंदिर गिफ्ट किया गया, जमीनें दी गई, उसका शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री ने किया। तो मेरा भी सीना चौड़ा हुआ। भाई, मेरे देश के हिंदू भाइयों, ये देश तुम्ही को बचाना पड़ेगा। बड़े भाई तुम हो, अगर तुम नहीं बचाओगे तो कैसे बचेगा देश? जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो हो क्या खराबी। जो देश रेड कारपेट बिछा रहा था, जिस देश की पूरी आबादी हमारे भारत के एक राज्य के बराबर हो, जिस देश के बादशाह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे बादशाह यानी हमारे प्रधानमंत्री के लेवल में खड़े होने की हैसियत नहीं होनी चाहिए थी, आज वो देश हमारे राजदूत को तलब कर रहा। तलब करना समझते हैं? तलब कर रहा, चलो हाजिर हो। क्या ड्रामा है जी तुम्हारे देश में? क्या हो रहा तुम्हारे यहाँ? मैं भारतीय जुबान में बोल रहा हूँ, बिहारी स्टाइल में। तलब कर रहा और डांट लगा रहा और जवाब मांग रहा और माफ़ी मांगने की बात कर रहा। बोलो भारत को हमसे माफ़ी मांगे, बोलो भारत को मुसलमानों से, यही तो बातें आ रही हैं अभी सामने। और साथ में जो हमारा प्रोडक्ट है भारत का, जो विदेशों में बिकता है, इससे एक बात तो साबित हो ही गई कि भारत के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो गल्फ खाड़ी देशों में बेचे जाते हैं। आपको पता है, खाड़ी देश में जितना भी मीट खाया जाता है, लगभग 60% मीट, बीफ भारत का जाता है। और इत्तेफाक की बात है कि वो सब भाजपा का है, ये मैं कह रहा हूँ। उसके सारे सप्लायर भाजपा के हैं और वही लोग हैं जो इस देश में घृणा, द्वेष, नफरत के ध्वजारोहक और अगुवाई करने वाले हैं। जैसे संगीत सोम का बीफ एक्सपोर्ट की फैक्ट्री है और कई नाम ऐसे हैं जिनके बीफ, अल कबीर, मुसलमान बेचारा तो कंफ्यूज हो गया। अल कबीर नाम सुन के कहा ये तो मेरा ही होगा। अल कबीर का मालिक जो है वो जैन है, गुजराती है। और ये नरेंद्र मोदी जी के एक इंटरव्यू में ये बात सामने आई है। भाई, मेरे देश के हिंदू भाइयों, ये देश तुम्ही को बचाना पड़ेगा। बड़े भाई तुम हो, अगर तुम नहीं बचाओगे तो कैसे बचेगा देश? जिसका बड़ा भाई हो शराबी, छोटा पिए तो हो क्या खराबी। गाना सुने आपने? तो यही तो कहा जा रहा है कि अभी जो है इसको आंतरिक मामला कहकर मुस्लिम खड़े हुए ना कि हमारा आपसी मामला है। आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मुस्लिम नहीं, दो बातें हैं। देश पहले है तो हमें तो लज्जा है, लेकिन साथ में हमें ये कहना है कि भारत धर्म प्रधान देश है, यहाँ सबों का सम्मान होना चाहिए। और एक्शन का रिएक्शन ये हमने नहीं कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात दंगे में कहा था, एक्शन का तो रिएक्शन होता है। और आदरणीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने भी कहा था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती डोलती है, यानी एक्शन का रिएक्शन। और ये शायद वैज्ञानिकों ने सिद्ध भी किया है प्रयोग करके कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो जब धर्म के नाम पर आप भेदभाव करेंगे यहाँ भारत में और इस्लाम और मुसलमान को टारगेट करेंगे सेलेक्टेड आप, तो विदेशों में जो हमारे हिंदू भाई हैं, मलेशिया में जो हमारे हिंदू भाई हैं, इंडोनेशिया में जो हमारे हिंदू भाई हैं, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई हैं। बांग्लादेश पर याद आ गया, शेख हसीना ने पिछले दिनों जब त्रिपुरा में दंगा हुआ था, आपको याद होगा त्रिपुरा मस्जिद में आग लगाई गई थी, दंगा हुआ था, तो शेख हसीना ने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया था कि भारत की कारिस्तानी के कारण। और त्रिपुरा में दंगा क्यों हुआ था? चूंकि बांग्लादेश में दुर्गा के मेला में मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमले कर दिए थे और यहाँ तक कि उनका पिंडाल भी जला दिया था। दुर्गा पूजा, बहुत बंगाल में दुर्गा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो बांग्लादेश में जब दुर्गा पूजा पर हमला हुआ और हिंदू भाइयों पर मुसलमानों ने जब हमला किया बांग्लादेश में, तो उसके रिएक्शन में त्रिपुरा में मुसलमानों पर हमला हुआ। तब शेख हसीना ने बयान दिया था, मोदी जी हमारे देश में बड़ा भाईचारा है, ये आपके देश में जो पंगा होता है ना उसका असर यहाँ होता है। यानी आपके देश में खबरें छपती हैं, दुनिया आप करीब हो चुकी है, आप चैनल में जब चलाएंगे एजेंडा तो देश में कहीं ना कहीं चलेगा डंडा।
आपका एजेंडा ही है डंडा वाला, मारपीट, हिंदू मुसलमान लड़ बिगड़, मंदिर मस्जिद पाकिस्तान बॉर्डर, यही हो रहा। जब आप रात दिन मारपीट हिंदू मुसलमान ही दिखाओगे तो होगा क्या? कहा जाता है इंसान जिन चीज़ों को सुनता है, जिन चीज़ों को देखता है और जिन चीज़ों को बोलता है ना, वो उसके दिल पर समा जाता है। हम देख रहे हैं लड़ते भिड़ते, हम देख रहे हैं जैन उम्र दराज जैन को मुसलमान समझ के मारते। पर अब ये बताइए, भारत का डंका इन देश बाकी जो दुनिया में बजने की बात करें वो बज नहीं रहा है। डंका फट न गया, मसला ये हो गया बुरा। डंका तो बज रहा था तब जब मोदी जी को रेड कारपेट बिछाया जा रहा था। डंका तब बजा जब दुबई में स्वागत हुआ और मंदिर गिफ्ट किया गया, जमीनें दी गई, उसका शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री ने किया। तो मेरा भी सीना चौड़ा हुआ कि चलो प्रधानमंत्री का ऐसा सत्कार हुआ कि हिंदू भाई जो दुबई में काम करते हैं, भारतीय मूल के या दूसरे देशों के, उनके पूजा पाठ के लिए एक जगह दिया गया। शायद दुबई के बादशाह को भी सद्बुद्धि हुई है कि सब धर्म का हम सम्मान करेंगे, अगर कोई रोजगार के लिए भी आया तो उसको भी इबादत और पूजा के लिए जगह मिलनी चाहिए। लेकिन उस डंके को फाड़ दिया इन लोगों ने। किसने फाड़ दिया? भाजपा के लोगों ने। क्या है, बेलगाम तो लोग हैं, तमाम टीवी चैनलों पर देखें, यूट्यूब चैनलों पर देखें। ये तो गाली जी सरकार नहीं, सरकार ने अभी मोदी जी पिछले 2 साल से कोई भी बयान सार्वजनिक मंचों से नहीं दे सके। मॉब लिंचिंग का एक पूरा सीरीज है भारत में, फुल सीरीज है। लगभग 400 से अधिक ऐसे मॉब लिंचिंग हुए हैं जो दिल को दहला देने वाले और धर्म के नाम पर हुए हैं, और मोदी जी ने उस पर कोई बयान नहीं दिया। जब दलितों के साथ मॉब लिंचिंग बढ़ा और जब वो लड़का जो कॉलेज में पढ़ता था जिसने आत्महत्या कर लिया, रोहित वेमुला, और जब बवाल शुरू हुआ तब लखनऊ की एक सभा में मोदी जी ने कहा कि मुझे मार लो, मेरे दलित भाइयों को नहीं मारो। अगर प्रधानमंत्री जी यही बात मुसलमानों के लिए कह देते कि देश के लोगों और भाजपा के लोगों और बजरंगियों, तुम मुझे मार लो मगर मेरे मुसलमानों को मत मारो, तो भारत का मुसलमान पलकों पर इस प्रधानमंत्री को लेता या नहीं लेता? आप बताइए। आप बयान नहीं दे सकते हमारे लिए, आप बोल नहीं सकते। आपने मौन समर्थन दे दिया उनको, उन दंगाइयों को, उन उपद्रवियों को, उन माने असामाजिक तत्वों को। और अब असामाजिक तत्व भाजपा के लोग खुद कह रहे हैं, वो इंग्लिश में कौन सा वर्ड अभी इन्होंने यूज किया है, जो जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बहाई कई धर्म के लोग रहते हैं, ऐसे देश में आपको पता है कि धार्मिक एक लगाव भी लोगों का है। आपको पता है कि मलेशिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ईरान में भी हिंदू है। मलेशिया और इंडोनेशिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश में काफ़ी तादाद में हिंदू रहते हैं। 3% से लेकर 11% तक हिंदू इन देशों में रहते हैं। एक देश है फिजी, वहाँ भी हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। एक देश है मॉरिशस, वहाँ भी हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। आपको आश्चर्य होगा, प्रधानमंत्री हिंदू और राष्ट्रपति मुस्लिम, और वो दोनों भारत के मूल निवासी थे। वो आए भी दौरे पर, अपने गांव गए, एक आजमगढ़ के थे और एक कहीं और के थे। फिजी का प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी हरियाणा का था। ये वो देश है जो अंग्रेज के ज़माने में यहाँ से मजदूर भर भर कर ले गया था और आबाद हो गया। नाम ही हो जाता उस देश का, आप जैसे न्यूजीलैंड, इस तरह से कई और देश हैं जहाँ हमारे लोग जाकर, वेस्ट इंडीज़, वो इंडिया है, वेस्ट इंडीज़ वो अंग्रेजों ने नाम रख दिया, यानी पश्चिम इंडिया ही वो एक तरह से। ऐसे कई देश हैं। तो भारत के लोग हैं का मतलब हिंदू हैं ज़्यादा, मुसलमान भी हैं। भारत के लोग जब होंगे तो हिंदू ज़्यादा होंगे, मुसलमान भी उसमें थोड़े ज़रूर रहेंगे। अंग्रेज जब पकड़ कर ले जाता था सबको ले जाता था। एक बात और भारत के लोगों को नहीं बताया गया और बताया भी नहीं जा रहा मीडिया के जरिए, आप लोग शायद पहुँचा दें। बर्मा में जो अभी पंगा हुआ, पंगा धर्म का नहीं था। पंगा वहाँ क्या था, ये जो औरंगज़ेब के ज़माने में कुछ मुसलमान, चूँकि औरंगज़ेब का शासनकाल वहाँ तक चला गया था, बड़ा क्षेत्रफल था, तो कुछ मुसलमान उधर बसे थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने बाद में सोशल बैलेंस बनाने के लिए, या यूँ कहिए कि रिलीजियस बैलेंस बनाने के लिए, मुसलमानों को और हिंदुओं को भारत से ले जाकर वहाँ बसाया था, बर्मा में। अब जो पंगा हुआ, जो आप बोल रहे हैं रोहिंग्या को मारकर भगाया, रोहिंग्या कोई माने धर्म नहीं है, रोहिंग्या एक जगह का नाम है। उस जगह पे आबाद लोग, जैसे बिहार के बोलते हैं ना बिहारी, तो वैसे रोहिंग्या। वहाँ से जो अभी भाग कर आए हैं उसमें 80% 85% मुस्लिम हैं, लेकिन 15% हिंदू भी हैं। वो भी यहाँ तंबुओं में पड़े हुए हैं, उनके बारे में कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है, या यूँ कहें कि उनको इधर उधर करके एडजस्टमेंट कर दिया गया, ऐसा कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर बहुत सारी सच्चाई लोगों से छुपी हुई है।